लगभग 40% पेशेंट्स में किसी ना किसी स्टेज पे शोल्डर पेन हो सकता है। और उम्र के साथ साथ क्या होता है कि ये धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो एक है, जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेज में इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेन होता है, पेशेंट को हाथ उठाने में दिक्कत होती है और टूट के बल्कि टेंडन्स अपनी जगह से पीछे चले गए होते हैं। रोटेटर कफ सर्जरी बड़ी ही अच्छी और यूजफुल सर्जरी है। डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हो कि ओल्ड एज में, खासकर 60 साल के बाद, शोल्डर पेन एक बड़ी कॉमन कंडीशन है। और आंकड़े ये बताते हैं कि 60 साल के ऊपर लगभग 40% पेशेंट्स में किसी ना किसी स्टेज पे शोल्डर पेन हो सकता है। हालांकि इस एज में शोल्डर पेन के बहुत कारण होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो एक है, जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो होता है रोटेटर कफ में टियर या उसकी इन्फ्लेमेशन। अब रोटेटर कफ क्या होता है? ये जैसे शोल्डर जॉइंट का मॉडल है, इसमें जॉइंट के ऊपर से, आगे से और पीछे से जो मसल्स जा रहे हैं, इनको हम रोटेटर कफ टेंडन्स कहते हैं। और उम्र के साथ साथ क्या होता है कि ये धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाते हैं। और जब ये घिसते हैं, ये ऊपर एक हड्डी की चोंच है जिसको एक्रोमियम कहते हैं। ये जब जब आदमी हाथ उठाता है, ये चोंच इन टेंडन्स को कमजोर करती जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेन होता है, पेशेंट को हाथ उठाने में दिक्कत होती है। और अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाता है शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास, तो उसका दवाई, फिजियोथेरेपी, कुछ इंजेक्शंस वगैरह से फायदा हो सकता है। लेकिन यूजुअली पेशेंट्स लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं, जब ये टीयर्स कंप्लीट हो गए होते हैं और टूट के बल्कि टेंडन्स अपनी जगह से पीछे चले गए होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में उनके पास सर्जरी के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता, जिसमें दूरबीन की सर्जरी होती है और इनके टूटे हुए टेंडन्स को वापस अपनी जगह पे जोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास जिस स्टेज में आते हैं, तो ये यूजुअली रिपेयर करना पड़ता है। हालांकि रोटेटर कफ सर्जरी बड़ी ही अच्छी और यूजफुल सर्जरी है, लेकिन अगर पेशेंट शुरू के अपने कुछ दिनों में, जब उसको पेन शुरू होता है, उससे 4 से 6 हफ्ते में अगर उसको दर्द में राहत नहीं मिल रही है, तो किसी शोल्डर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करेगा तो उसका ठीक से डायग्नोसिस हो सकता है। और अगर रोटेटर कफ वाली डिजीज या बीमारी उसमें शुरू हो रही है, तो वो शुरू के स्टेजेस में उसको कंट्रोल में किया जा सकता है।